सामने गेट है, आप देख सकते हैं गेट पे ये पासवर्ड जियो की एक एप्लीकेशन है हमारे पास, एप्लीकेशन में डाला और जैसे एप्लीकेशन में डालते हैं एप्लीकेशन में अनलॉक करना तो गेट खुल जाएगा। ये सामने लीजिंग सेंटर, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? स्वागत है आपके चैनल ब्लॉगर मान सिंह में। और बहुत दिन से मैं बनाना चाह रहा था अपने इस अपार्टमेंट का टूर के बारे में बताना चाहता हूँ कि अपार्टमेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या एमिनिटीज़ होती है, क्या क्या मिलता है। और यूएस का अपार्टमेंट के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको अपने अपार्टमेंट के बारे में दिखाऊंगा कि कैसा मेरा अपार्टमेंट है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, राइट। और मज़े की बात है कि इस अपार्टमेंट से मैं जल्दी ही मूव होने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर। लेकिन मैं चाहता था कि 1 साल मुझे हो गया तो मैं पहले ही मूव करने से पहले आपको दिखा दूँ। तो पहले मैं आपको बाहर का एरिया दिखाता हूँ। ये है पार्किंग लॉट, ये सामने सारा बाहर का एरिया है, ये अपार्टमेंट का बाहर का एरिया है, राइट। और ये मेरा गेट है 727। लेकिन मैं रहता हूँ 2nd फ्लोर पे और ये है 1st फ्लोर। 1st फ्लोर का जो दरवाज़ा इधर है, लेकिन मैं रहता हूँ 2nd फ्लोर पे। इंडिया में 2nd फ्लोर होता है मतलब पहली मंजिल के ऊपर, लेकिन अमेरिका में जो ग्राउंड फ्लोर होता है इसको 1st फ्लोर बोलते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं। तो ये है सीढ़ी, स्टेयरकेस। तो ऊपर चलते हैं। तो जैसे ही आप ऊपर आते हैं सबसे पहले आपको दिखता है एक प्रकार का, आप देख सकते हैं कैबिनेट बोल सकते हो या एक प्रकार का क्लोजेट बोल सकते हो। इसके अंदर हमारा सामान रहता है। बाकी ये है लॉन्ड्री रूम, राइट। तो लॉन्ड्री रूम के अंदर दिखाते हैं क्या है। आइए जी आइए। तो ये है लॉन्ड्री रूम, ये है वॉशर, ये है ड्रायर और फुल्ली ऑटोमेटिक है। और कपड़े एकदम गरम निकलते हैं, गरम गरम कपड़े निकलते हैं भाई साहब। धोगे ना गरम, एकदम गरम गरम कपड़े बेहतरीन तरीके से। ओके, तो ये हो गया लॉन्ड्री रूम। यहाँ पे मज़े की बात ये है, जब भी आप अपार्टमेंट चूज़ करते सेलेक्ट करते हैं तो लॉन्ड्री बहुत जगह मिलती है, बहुत जगह नहीं मिलती। तो हमें देखना पड़ता है कि आप अपार्टमेंट में किसी और जगह लोकेशन मूव होना चाह रहे हैं तो क्या लॉन्ड्री वहाँ पर है कि नहीं। अगर लॉन्ड्री नहीं है तो आपको या तो लॉन्ड्री के लिए आपको वॉशर ड्रायर खरीदना पड़ेगा या तो आपको बाहर जाके आपको धुलवाना पड़ेगा कपड़ा, उसका चार्जेस लगता है। तो ये मेरा लिविंग एरिया है, जिसको आप डाइनिंग एरिया बोल सकते हैं। डाइनिंग एरिया इधर है लेकिन ये लिविंग एरिया है। तो रात को जब भी मैं खाना खाना होता है मेरे को, मैं खाना खाने के लिए इधर बैठता हूँ सामने और इधर टीवी लगा हुआ है, टीवी देख के आराम से चिल करके खाता हूँ। और जैसा कि ये देखो इंडिया और अमेरिका का झंडा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिछले साल 15 अगस्त पे इसको ख़रीदा था, ठीक है। ये है बाहर का हमारा बालकनी, राइट। तो सुबह सुबह जब मैं चाय पीता हूँ तो सुबह सुबह मैं आके बैठता हूँ तो थोड़ा थोड़ा हवा चलती रहती है, हिलता रहता है। तो चाय पीने के लिए सबसे बढ़िया है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा आती है। मेरी सीट वहाँ पर है, मैं वहाँ बैठता हूँ। ये मेरी सीट है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, चाय पीता हूँ और सुबह सुबह सामने से धूप निकलती है, सूरज की किरणों का मज़ा लेते हुए मैं चाय को मज़ा लेता हूँ। और सामने ही पूल है। मैं आपको पूल की तरफ लेके चलूँगा क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ और भी चीज़ें दिखाता हूँ। पूल की तरफ मैं आके लेके चलता हूँ। और ये सारे अपार्टमेंट हैं, सुबह सुबह बहुत ताज़ी हवा आती है यहाँ से। तो चलिए जी चलते हैं किचन की तरफ। तो अभी तक आपने देखा मेरा लॉन्ड्री रूम, मेरा लिविंग एरिया और मेरा बालकनी, राइट। तो अब आते हैं किचन में, राइट। तो ये है मेरी किचन, ठीक है। हमारे घर में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम है। ये जो बेडरूम है मेरा है। इधर लेफ्ट में है मेरे दोस्त अमरजीत का है, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और हम लोग 2 साल से साथ में रह रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान है, राइट। तो ये हमारा किचन है। तो ज़्यादा बड़ा किचन नहीं है लेकिन अच्छा है, राइट। तो जब भी आप अमेरिका में किसी भी अपार्टमेंट में रहने जाते हो सबसे पहले आपको एक तो ओवन आपको हमेशा मिलता है। और आपको इंडक्शन, इसको इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोल सकते हैं, स्टोव बोल सकते हैं, और माइक्रोवेव। बहुत से अपार्टमेंट में माइक्रोवेव नहीं होता लेकिन ये बेसिक 2 चीज़ें तो आपको मिलेंगी, राइट। और फ्रिज, जिसको यहाँ पर रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं फ्रिज। भैया फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल ला, ठीक है। तो ये है फ्रिज, राइट। तो ये है फ्रिज, यहाँ पे ये हमेशा मिलता है। और ये है डिश वॉशर, राइट। ये है बर्तन धोने की मशीन। बर्तन भांडे जब भी गंदे हो जाएं इसमें डाल दो, नीचे बड़े बर्तन डाल दो, भगोने सगोने कढ़ाई चम्मच, और इसमें डाल दो तुम्हारे कप प्लेट जो भी है, राइट। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे बटन दबा के
ये खुलता है, यहाँ पे टैबलेट लगाना है, जैसे कि टैबलेट डाल के इसको बंद कर देना है, इसको बंद करके यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन कर दोगे तो मस्त, इसके अंदर हीटिंग सिस्टम है एकदम, बहुत गर्म पानी निकलता है और स्टीम के बाद, गर्म पानी से धोने के बाद स्टीम से सारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं, राइट, बहुत अच्छे तरीके से। तो किचन का ये है। और बेसिकली मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ। ये एयर फ्रायर है, अभी मैंने रिसेंटली इसको लिया है आपका धनतेरस वाले दिन। बाकी मैं आपको कैबिनेट दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैंने सही नहीं है, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ तो मैं ऐसे रखता हूँ, क्योंकि मैं काम धंधे में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैंने सेट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं जल्दी ही इसको करूँगा, राइट। नमकीन फमकीन हल्दीराम की सब इधर पड़ी, ये सारे मसाले हैं, देखो मसाले देख सकते हो सारे, मीट मसाला, जीरा राइस, फलाना राइस, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। इधर ब्रेड है, जैम है। मैं आपको फ्रिज में दिखा देता हूँ फ्रिज में क्या क्या है। मेरे नीचे वाइन पड़ी है, मैं वाइन पीता रहता हूँ, और मेरे पास रेड बुल है, ये सब पड़ा हुआ है, इधर सारा सामान है। दूसरी बात, फ्रोजन आइटम में आइसक्रीम तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो आइसक्रीम 1 2 3 4 डब्बे तो आइसक्रीम के हैं ही, और ये सारा फ्रोजन चिकन विकन ये सब पड़ा रहता है इसमें। फ्रोजन तंदूरी नान आपको अगर खानी है तो आप तंदूरी नान हल्दीराम की आती है, तंदूरी नान आप ओवन में गर्म करके खा सकते हैं, भूख लगी है। मटन सीख कबाब भी आप खा सकते हैं, ठीक है। तो ये है एरिया यहाँ का, ठीक है। ये ओवन हो गया, ये हमारा बर्तन सॉरी उसका। तो दूसरा क्या है कि ये मेरा है पियानो। कभी मुझे टाइम मिलता है तो, मुझे बजाना नहीं आता लिटरली, लेकिन मैंने बड़े शौक से लिया था। मुझे लगा था मैं बन जाऊँगा AR रहमान, लेकिन मैं बन नहीं पाया, क्योंकि मुझे शौक था मैं बजाऊँगा इसको, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिल पाता सीखने का। तो बाहर का एरिया मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, जैसा कि ये है, ठीक है। और हमारा जो किचन का जो भी सामान होता है, जैसे कि कोई भी सब्जियां होती है, सूखी सब्जियां इसको बोलते हैं, जैसे कि तुम्हारा प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सारा लहसुन पसन सब इधर रखते हैं हम लोग। और ये हमारा ट्रैश कैन है, यहाँ पे ट्रैश पूरा अभी भर गया, मैं चेंज कर दूंगा इसको। अपार्टमेंट में चूज़ करने से पहले आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लॉन्ड्री सबसे मेन कंसर्न होता है कि जब अपार्टमेंट में चूज़ करते हैं तो लॉन्ड्री है कि नहीं, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कमरे की तरफ। तो मेरा रूम है इस किचन के राइट साइड में। तो और रूम से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा है शू क्लोजेट जिसको बोल सकते हैं। देख सकते हैं आप सारे मेरे सारे जितने प्रकार के मैं जूते पहनता हूँ तरह तरह के सारे इधर लगे हुए हैं, राइट। और ये मेरा रूम। तो रूम में चलते हैं। तो भाइयों ये है मेरा रूम, राइट। ये है मेरा पूरा रूम। ये मेरा बेड है क्वीन साइज, ओके। और मेरी आप टेबल पे देख सकते हैं मेरा क्लॉक है और गौतम बुद्ध जी की तस्वीर, मेरी 2 गुल्लक रखी हुई है। ये मेरा वर्किंग स्टेशन है, राइट। यहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ बड़ी स्क्रीन पे, छोटे लैपटॉप पे। ये मेरा सारा आपका गियर है, मोस्टली मैं ये यूज़ करता हूँ। और अभी मैंने कैमरा यूज़ बंद कर दिया, यूज़ करना मुझे पसंद नहीं है, ओके। और ये मेरा सारा मोटिवेशन है। सुबह मैं उठता हूँ, सुबह मैं यहाँ पे सोता हूँ, सुबह उठते के साथ ही मेरी नज़र सबसे पड़ती मेरे मोटिवेशंस पे क्या है, राइट। तो उसमें आपका गोप्रो है, आपका ट्राइपॉड है, लाइट है, माइक है। और अभी मैंने परचेज़ किया है ये वाला जो टोनर है वॉइस ओवर के लिए। ये मेरा DSLR कैमरा है, मैंने 2020 में ख़रीदा था। ये मेरा क्लोजेट है, ठीक है। ये सारे कपड़े देख रहे हैं, ये मेरे हैं। नीचे ऊपर सारे जितने भरे पड़े सारे मेरे कपड़े भरे पड़े, क्योंकि यार कपड़े बहुत है। सर्दी में तो अभी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं वैसे भी। तो अब अंदर आइए, आपको मैं दिखाता हूँ मेरा बाथरूम, राइट। ये है मेरा बाथरूम, आप देख सकते हैं। सामने है बाथटब डला हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ बाहर की चीज़ें। चलो जी चलो, आपको बाहर की चीज़ें दिखाता हूँ, बाहर की चीज़ों में क्या क्या है। पहले तो भैया पहले लगा दो कुंडी घर की, भैया पहले लगा दो घर की कुंडी। भाई साहब चोर घूम रहे हैं, कल बीरपाल क्या चोरी होगी। 4 सिलेंडर ले गए, ठीक है, और 4 अंगूठी और 4 चैन। तो भाई ये एरिया बड़ा ही क्लीन है, साफ है यार। अपार्टमेंट में आपको किसी प्रकार का कोई बंदा पास नहीं हो सकता, क्योंकि डोर वाली एंट्री है। आपको रिमोट से बटन दबा के अंदर आना पड़ता है। आप बिना किसी परमिशन के कोई भी बंदा ट्रेपास नहीं कर सकता, कोई बंदा बिना अनुमति के बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता है। ये सारा बहुत अच्छा एरिया है। और शाम के टाइम या रात के टाइम आप खाना खा लेते हो तो आप ये पूरा पार्क है, आप घूम सकते हो उसमें पार्क में आराम से, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत शांति बनी हुई है। और ये सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं सारे के सारे, यहाँ से लेकर ये बच्चों को खेलने का आपने बनाया हुआ। देखो शाम को बच्चे आते हैं खेलते हैं यहाँ पे। और ये देखो, अब ये तो आप जानते ही हो कि अगर आपका कुत्ता यहाँ पे पोटी कर देता है तो उसके लिए यहाँ पे पॉलीथीन लगी हुई है। यहाँ से पॉलीथीन निकालनी है, उसकी पोटी को उठाना है और ट्रैश में डाल देना। इतना क्लीन एनवायरनमेंट है यहाँ पे, राइट। दूसरी चीज़ क्या है,
ये देखो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, जब मैंने अपार्टमेंट लिया था तो मुझे सबसे अच्छा यही चीज़ लगी कि यहाँ पर एक बिल्कुल सबके लिए कॉमन बारबेक्यू लगा हुआ है। कोई भी इंसान आके, जो भी यहाँ पर रेजिडेंट है, आके बारबेक्यू कर सकता है। बारबेक्यू की 2 टेबल लगी हुई हैं और यहाँ पर पार्टी कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। शाम को आके यहाँ पे आप बैठो, आराम से एंजॉय करो अपना, और बच्चे खेलते रहते हैं। ये पूरा पार्क है। आप पैदल अगर वॉक करना है, खाना खाने के बाद आपको वॉक करना है आपको, तो ये पूरे चारों तरफ बना हुआ है, ये वॉक आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया, मैंने आपको दिखाया पार्क के बारे में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ लीजिंग सेंटर मेल, जहाँ से हम लोग चेक करते हैं, और पूल जो मेन अट्रैक्शन है मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, मेरे वो सामने आप देख सकते हैं पूल है, वो सामने मेरा घर है, वो सामने झालर चमक रहे हैं, वो मेरा घर है। वेरी गुड। और ये है सामने मेरा ये पूल बना हुआ है, घास वास उगी हुई है, बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट है, सब कुछ साफ सुथरा। धूल का तो एक कण भी नहीं मिलेगा भाई साहब, धूल नहीं मिलेगी आपको एक भी। राइट, तो चलते हैं। ये पूरा पूल बना हुआ है यहाँ पे, तो वैसे तो बना हुआ है, लेकिन मैं घाट से चल के दिखा देता हूँ आपको। तो आपको लेके चलता हूँ पूल में। अभी कमाल की बात है, ठंड हो चुकी है, ठंड स्टार्ट हो गई। मुझे तो ज़्यादा लग रहा है भाई, मुझे तो ला दो कोई जैकेट, ला दो कोई कम्बल कोई, ठीक है। तो ये पूल है, अभी ठंडी ठंडी हवा पूल की जो मेरे मुंह पे सीधा सीधा आ रही है। पूल में गर्मी में देखो, यहाँ पे उन्होंने चेयर भी हटा दी सारी की सारी। ये चेयर है, वो चेयर डली हुई है, और सामने भी आपके काउचेस डले हुए हैं। आराम से आप बैठो पूल पे, आराम से जूस लो, अपना गोते मारो। 4 फुट की इसकी गहराई है, आराम से लोग अपना तैर सकते हैं। राइट, और पूल के सामने जितने भी अपार्टमेंट बने हुए हैं, जितने भी अपार्टमेंट पूल के सामने बने हुए हैं, इनके पास सबसे खासियत वाली बात है पानी की आवाज़, जिसको वाटर म्यूजिक बोलते हैं, वो हमेशा आता रहता है आपके घर में। और ये सामने का लीजिंग सेंटर है, ये आपको दिख रहा है, ये सामने लीजिंग सेंटर है। मैंने अपार्टमेंट चूज़ किया था तो मुझे लगा था कि भाई साहब पूल है, आराम से शाम को काम से जाने के बाद पूल में लेटा करूँगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। जो भी लोग पूल के पास रहते हैं, उसे बोलने की बात है कि वो पूल में एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका वर्क स्केड्यूल इतना बिजी रहता है। ये घर कितना सुंदर, देखो कितना पान, इस घर में इन्होंने देखो पेड़ों को कितना लगा रखा है, शानदार एकदम। मनी प्लांट से लेकर सारे पेड़ पौधे इधर इन्होंने लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। राइट, और मुझे भी पेड़ों का बहुत शौक है, मुझे पेड़ लगाना बहुत शौक है, लेकिन मैं कभी लगाया नहीं। और ये सारा कितना अच्छा है, साइड में देख सकते हो आप, धूल मिट्टी आ नहीं सकती क्योंकि हम कुछ प्रॉपर लगा हुआ है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेल चेक करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा घर सामने है, पूल के उस तरफ है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन सेंट्रलाइज मेल सिस्टम होता है। ये मेल सिस्टम है, आपका अपार्टमेंट नंबर लिखा रहेगा, आपको अपार्टमेंट नंबर पे अपने अपार्टमेंट की आपके पास चाबी होती है, आपको चाबी डालनी है और अपना मेल चेक करना है कि क्या है। तो मेरे अपार्टमेंट का नंबर है 727। तो यहाँ पे ये सेंट्रलाइज है, यहाँ पे कई सभी रूम डले हुए हैं, जैसे कि 723, 722, 526। तो मेरा जो अपार्टमेंट है, मेरा अपार्टमेंट है 727। तो आप देखो, ये 727 में दिखाता हूँ, 727। तो मैं अपने ईमेल ईमेल क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मेल चेक करूँगा। ईमेल होते हैं इलेक्ट्रिक, ये खुलता नहीं यार काम के कभी। तो भैया मेरे नाम की मेल आई हुई है, कैपिटल ऑफ बैंक से आई हुई है। राइट, और ये ओके, वेरी गुड। जो मेरे, और हाँ, इसको बंद कर देते हैं। जो आपके काम की मेल नहीं है उसको फेंक दीजिए, उसको फेंकना नहीं है, उसको हमने सीधा इसमें डाल देना है, ये वापस चली जाएंगी। ठीक है, आपके पास मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस से आपको अनलॉक करना है, लॉक करना है। अब कोई भी बंदा वापस नहीं आ सकता, कोई फालतू बंदा बाहर का नहीं आ सकता है। ये इनका लीजिंग सेंटर है, ये लीजिंग सेंटर है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। वेलकम होम। जब कभी भी किसी को अपार्टमेंट लीज करना होता है तो वो लोग यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, और इनके पास एक कार्ट होती है जिसको क्लब कार बोलते हैं, क्लब कार है, और ये इस लोग में बिठाते हैं और अपार्टमेंट में लेके जाते हैं, पूरी चीज़ें बताते हैं कैसे कैसे हैं। तो मैं अभी पूल हो गया, मेरा घर हो गया, लीजिंग सेंटर हो गया, मेल बॉक्स हो गया, आपको मैंने पूरा इधर बता दिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि मेरा जिम को मैं आपको जिम दिखाता हूँ कि जिम मेरा जिम की तरह सामने आप वो देख सकते हैं, वो बिल्डिंग, वो सामने जिम है। राइट, तो अभी जिम में चलेंगे। तो ये है जिम बिल्डिंग, ठीक है। और लिटरली जिस दिन से मैं, आप मुझे 1 साल हो जाएगा अभी 3-4 दिन में, लेकिन मैंने आज तक एक बार भी इसके अंदर एंट्री नहीं करी है, लेकिन मैं आज एंट्री करके देखता हूँ कि क्या है। ये है जिम। जिम में जाने के लिए ये पासवर्ड है, पासवर्ड इनेबल्ड है।
मैंने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद मैं जिम में आ गया हूँ, राइट। तो ये पूरा जिम है, इधर आप देख सकते हैं, राइट। इसमें आप देख सकते हैं सारी मशीन लगी हुई है, लेकिन लिटरली मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। और आपका मन है शाम को ड्यूटी, आप ऑफिस से अगर आप आते हैं तो आप अपना जिम में जाइए, आराम से अपना कार्डियो वार्डियो जो करना कीजिए, अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए। और ये सब रेंट के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। पार्किंग के बारे में बताता हूँ, तो जो जितनी भी पार्किंग है, ये जितनी भी पार्किंग यहाँ पे बनी हुई है, ये होता है कम फर्स्ट गेट फर्स्ट वाला सीन है। देखो आप जितने ब्लॉक्स बने हुए हैं व्हाइट कलर के, इसी के विद इन दिस एरिया यू नीड टू पार्क योर कार विद इन दिस एरिया, राइट। यू कैन नॉट पार्क समवेयर एल्स, राइट। दिस इज फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। आप कभी भी आते हो और आपके घर के सामने अगर पार्किंग खाली नहीं है तो आपको जो भी अवेलेबल पार्किंग अवेलेबल है वो आपकी हो जाएगी, आप उसको ले सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो शाम बड़ी सुहानी है, ठंडी है। तो हम आपको रेंट के बारे में बताता हूँ, 2-4 चीज़ें और बताता हूँ, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे वीडियो सब बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ अमेरिका के बारे में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे आप क्या जानना चाहते हैं बेसिकली। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं ऐसी बातें जो मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताइए इसके बारे में। मैं अपने आने वाली वीडियो में उनको जरूर बताने की कोशिश करूँगा। बेसिकली मैं कोई डीप नॉलेज देना चाहता हूँ अमेरिका के कल्चर के बारे में, अमेरिका के फूड के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन मैं आपको बता दूँ बेसिक में कितना पे करता हूँ, यहाँ पर रहने का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है यहाँ पे इस अपार्टमेंट के बारे में। तो भाई साहब मैं आपको सब कुछ कैलकुलेट के हिसाब से बताऊँगा। 1250 मेरा रेंट है, 1250 में रेंट देता हूँ। $33 जो है मैं इंश्योरेंस देता हूँ। आप जब घर में रहते हो तो 1 लाख रुपए का मिनिमम लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना होता है आपको। अगर आपके घर में आग लग गई, कुछ भी होगा, तो आपकी जो जान माल का खतरा है उसका पैसा कौन पे करेगा। तो जब भी अपार्टमेंट की लीज आप साइन करते हैं तो आपको रेंटर इंश्योरेंस भी खरीदना पड़ता है, जो आपको महीने का कम से कम $30 आपको देना पड़ता है, लेकिन मैं $33 वाला पे करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर बिजली आती है, बिजली कम से कम $150 जो है आपका बिजली का बिल आना ही आना है। तो 150 आपका वो बिजली हो गया, 1433 रुपये होगा आपके बिजली और पानी और आपका ट्रैश और सीवर और पेस्ट कंट्रोल और इंश्योरेंस सबको मिला के आपका इतना है। इंटरनेट, अब बात करते हैं इंटरनेट की, $45 मैंने ले रखा, ऑप्टिमम सदर्न लिखकर ले रखा है। तो टोटल मैं महीने में जो पे करता हूँ वो 1478 है, लेकिन मैं अकेला पे नहीं करता। खुशी की बात यह है कि मेरे साथ मेरा दोस्त अमरजीत रहता है, वो आधा पे करता है। तो हम इसको गुणा करेंगे, 1480 को गुणा करेंगे $80 के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 1,18,000 रुपये हम रेंट पे करते हैं, जिसमें से डिवाइडेड बाई 2 तो मैं इतना पे करता हूँ। 60,000 रुपये मेरे हिस्से में आता है। 60,000 रुपये का रेंट मैं पे करता हूँ, 60,000 रुपये मेरा दोस्त पे करता है, राइट। लाइक 1,18,19,20,000 तक आ जाता है, क्योंकि बिजली का जो बिल है वो कम ज़्यादा है, वो वेरिएबल है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है यूजेस के ऊपर, राइट। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, रेंट के बारे में, पूल, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और एप्लीकेशन के थ्रू आप पे कर सकते हैं। और छोटा सा पिल्ला है लेकिन ऐंठ पूरी है भाई साहब, छोटा सा है पिल्ला लेकिन ऐंठ पूरी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलो वो तो पिल्ले की बात हो गई। बात करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगता है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है अच्छी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली वीडियो को वेट कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपकी जो भी मेरी नोटिफिकेशन है वीडियोज़ की आप तक पहुँच जाए और मेरी आप सारी वीडियो को देख सकें। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। व्लॉगर मान सिंह की तरफ से थैंक यू सो मच।